ये मराठी में लिखा हुआ संदेश साइन बोर्ड पर देख रहे हैं आप। इसमें कहा गया है कि जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हर राजनेता का गांव में प्रवेश बंद है। हमें पहले आरक्षण दीजिए और फिर प्रवेश कीजिए। ये बोर्ड महाराष्ट्र के संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद के गंगापुर में एक गांव के बाहर लगा था। और ऐसे ही बोर्ड्स आपको मराठवाड़ा के कई गांवों के बाहर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस चुनाव में मराठा समाज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। आमची एवढीच इच्छा आहे का आम्हाला आरक्षण पाहिजे। मराठा समुदाय, जिनकी आबादी महाराष्ट्र में 28% है, अब वे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा समुदाय अब पहले से ज्यादा एकजुट और अपनी मांगों पर पहले से ज्यादा मजबूत है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में मराठा अकेले ही महाराष्ट्र बीजेपी की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। इन सबका नेतृत्व कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटील। खरं म्हणजे खरं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दुसरा अवतार। माऊली, पांडुरंग, विष्णू हे सगळे काही जे देव आहेत आमच्यासाठी फक्त दादा जरांगे दादाच आहेत। मैं उस मंच पर बैठा हूं जहां से मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल देश भर में जाना जाने वाला नाम बने। अंतरवाली सराठी, महाराष्ट्र के जालना का ये गांव, जहां लगभग 4000 लोगों की जनसंख्या है, ये मराठा आंदोलन का एपिसेंटर माना जाता है। ये वही मंदिर है जहां मराठा आंदोलकों पर 1 सितंबर 2023 को लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल की ये मूवमेंट गांव से देश भर तक पहुंच गई। पर आरक्षण घोषित हो चुका है तो फिर भी आंदोलन क्यों? इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या महाराष्ट्र के मराठा सरकार से नाराज हैं? और आने वाले चुनावों पर इस आंदोलन का क्या असर होगा? एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। पिछले 8 महीनों में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकारें निशाने पर हैं। पिछले साल अगस्त से जरांगे पाटिल ने कई भूख हड़तालें की हैं, कई मराठा संगठनों को एकजुट किया है और सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई मंत्रियों को अपनी मांगों को मानने के लिए मजबूर किया है। जरांगे मराठवाड़ा और जालना के मराठा आंदोलकों में जाना माना नाम था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एक गलती ने उन्हें पूरे प्रदेश में मशहूर कर दिया और मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग पर एकजुट भी कर दिया। अगस्त 2023 में जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे थे। 1 सितंबर को जब प्रशासन ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया और उन पर पेलेट गन और अश्रु धुएं का भी इस्तेमाल किया गया। अंतरवाली सराठी के ग्रामीणों को आज भी वो दिन याद है। अश्रुधूर थे, वो पूरे गांव में फेंके गए और ऐसे हालात में उन्होंने जो जख्मी लोग थे, मैं भी बहुत जख्मी था। मेरे को यहाँ पे 8 टाके गिरे वाले हैं, यहाँ पे एक छर्रा लगे वाला और यहाँ पैरों भी में मार लगे वाला है। वो पूरे तैयारी में थे। उन्होंने सबने हेलमेट पहने वाले थे, हाथ में जाली ली थी, हाथ में काठी ली थी। अक्षरशः माझ्या डोक्याचे जे 27 टाके पडलेले, इथं टरबुजासारखं फुटलं होतं सगळं। आणि माझ्या नाकावर पण हेल्मेट आणलेले, त्यांनी 2 हेल्मेट आणले होते। नाकाची पूर्ण सर्जरी झालेली, भुगा झाला होता चुरा नाकाचा। इथं हा हात कामातून गेलाय, हा पाय कामातून गेलाय माझा पूर्ण। आज 8 महिने झाले पण तरी मला काहीच काम करता येत नाही। ग्रामीणों के बयान और लाठीचार्ज के वीडियो वायरल हो गए और महाराष्ट्र में कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए। सैकड़ों मराठा संगठन तुरंत जरांगे पाटिल के समर्थन में आ गए। 1 हफ्ते के अंदर ही मराठा आंदोलन बड़े पैमाने पर तेज हो गया, जिसकी सरकार को उम्मीद नहीं थी। जरांगे ने मांग की कि सभी मराठाओं को कुणबी मराठा घोषित किया जाए, वो समुदाय जिसे ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण मिला हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की परेशानी दुगनी हो गई। अब ओबीसी समाज ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। जरांगे पाटिल की मांगों को न मानने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए गांव-गांव में बड़े पैमाने पर ओबीसी सभाएं हुई। राज्य मंत्री और एनसीपी के नेता छगन भुजबड़ मराठाओं के खिलाफ ओबीसी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सरकार किसी भी समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। एकनाथ शिंदे सरकार ने एक कमेटी बनाई, लेकिन जरांगे पाटिल की एक मुख्य मांग अभी भी पूरी नहीं हुई थी। सगे सोयरे यानी कि कुणबी माने जाने वाले के सभी रिश्तेदारों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जनवरी में मराठाओं ने मुंबई तक मार्च किया, लेकिन जब वे शहर पहुंचे तो सीएम एकनाथ शिंदे ने जरांगे से मुलाकात की
मराठाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की और जरांगे को एक जीआर सौंपा जिसमें सगे सोयरे को आरक्षण देने का वादा था। 20 फरवरी को राज्य सरकार ने मराठाओं के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की, लेकिन सगे सोयरे को आरक्षण देने वाला जीआर लागू नहीं किया गया। वो टिकने वाला आरक्षण नहीं है ना, वो देने से क्या फ़ायदा है। आज लेंगे वो कोर्ट में टिकेगा नहीं वो, इसीलिए वो हमको नहीं चाहिए 10%। पहले भी 17% ऐसे दिया था, वो टिक नहीं पाया। राज्य सरकार इससे पहले 2 बार मराठाओं को आरक्षण दे चुकी है, लेकिन दोनों बार इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसलिए 10% आरक्षण के बावजूद जरांगे ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण पाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पूरे आंदोलन के दौरान जरांगे पाटिल और उनके समर्थक पुलिस के ग्रामीणों पर हमले के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके और छगन भुजबड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। राज्य सरकार ने मराठा आंदोलन को मिलने वाली फंडिंग और राजनीतिक समर्थन की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई। जरांगे पाटिल ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन चुनाव लड़ने से दूर रहे। तो मराठा समुदाय का झुकाव किस तरफ है? मराठवाड़ा में 8 लोकसभा सीटें हैं। नांदेड़, बीड़, जालना, लातूर, औरंगाबाद, हिंगोली, उस्मानाबाद और परभणी। 2019 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 47% था। 2009 से 2024 के बीच बीजेपी इस क्षेत्र में अपनी सीटें 2 से 5 तक बढ़ाने में कामयाब हुई है, लेकिन 2019 में हर सीट पर बीजेपी शिवसेना बनाम कांग्रेस एनसीपी की सीधी लड़ाई थी। अब मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई और राज्य की 2 अहम पार्टियों में टूट के कारण वोट बटेंगे। मराठा समुदाय के झुकाव का क्या असर हो सकता है, ये देखने के लिए 2019 का ही उदाहरण ले लीजिए। औरंगाबाद के मराठाओं ने निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव का समर्थन किया, जिन्हें 2,83,000 वोट मिले, जिसके नतीजे में 4 बार के सांसद चंद्रकांत खैरे 4,000 वोटों से हार गए और एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील को पहली बार जीत मिली। उद्धव ठाकरे से लेकर पीएम मोदी तक हर पार्टी इस बार चुनाव प्रचार के लिए मराठवाड़ा पहुंची। दरअसल पीएम मोदी का परभणी में आरएसपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करना इस बात का संकेत था कि बीजेपी और महायुति मराठा समुदाय के अंदर बीजेपी विरोधी लहर से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकारने एकदा आम्हाला मुंबईत बोलून आमची काशी दाखवली, पण सरकारची बी आता काशी आता त्याला निवडणुकीमध्ये कळण की मराठीने त्याची कशी काशी केली म्हणून। हमको आरक्षण चाहिए ना, ये चुनाव के लिए मतलब वोट मांगने आते हैं, किसी ने भी मदद नहीं की है। जितने भी आए बोले, बैठे और चले गए। कि पिछले जो सालों से जो सरकारें बनी है उन्होंने भी मराठों को धोखा दिया है, और अभी ये जो सरकारें बनी है ये भी मराठों को धोखा दे रही है। इसलिए लोगों का, जो मराठा लोग हैं, उनका सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है। कोणाला करायचं हे बी माहिती आणि कोणाला नाही करायचं हे बी चांगलं माहिती, की नाही आम्हाला ज्यानं त्रास दिलाय ते कोणाचे असो, कोण्या पार्टीचे, आम्हाला पार्टीचे काही घेणं देणं नाही। आम्हाला जे कोणी मदत करणार आणि आम्ही त्याच्याकडून करूनच घेणार आहे, काही जरी झाले तरी आम्ही त्याच्याकडून करूनच घेणार आहे।